और इसी बीच इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पाक पर आरएसएस महासचिव होसबले का बयान कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे को देना चाहिए वीजा और पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद ना हो, ये अहम बयान दिया है। वहीं पुलवामा जैसी घटना पर उचित जवाब भी देना होगा। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पुलवामा जैसी घटना पर उचित जवाब देना होगा, ये भी कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि देखिए, बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आरएसएस महासचिव की तरफ से ये बयान दिया गया है। वहीं दोनों देशों को एक दूसरे को वीजा भी देना चाहिए, इस बात को लेकर भी उन्होंने अहम बात रखी है। If the Pakistani is the pinpricks it's trying to give, like in Pulwama, etc., we have to answer wholesomely according to the situation. Because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. बयान सुर्खियों में है, पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, दोनों देशों को एक दूसरे को वीजा देना चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद ना हो। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सुकेश जी, ये बयान वाकई सुर्खियों में, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि अब बातचीत का रास्ता नहीं होना चाहिए, बस एक ही है कि आप जब अगर आतंकवाद फैलाते हैं तो बातचीत नहीं। अब इस बयान को क्या समझे आरएसएस के महासचिव की तरफ से बयान दिया गया है? देखिए, कंसिस्टेंट स्टैंड सरकार का है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ब्लड एंड टेरर दोनों साथ नहीं हो सकते। ये सरकार का और हमारे पूरे देश का, विपक्ष का भी यही स्टैंड है कि ऐसे दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। और जिस समय हम उसका पालन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे साथ किसी लेवल की वार्ता नहीं है, हमने सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, हमने तमाम वो एक्शन लिए हैं जिससे पाकिस्तान को ये बताया जा सके कि तुम एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट हो और हमारे यहाँ तुम्हारी टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं चलेगी। हमने उनके घर में घुसकर भी वार किया, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई है। लेकिन रह रहकर जब भी ये चर्चा होती है कि पाकिस्तान के साथ कैसे बिहेव किया जाए, तो वैसे में एक प्रूडेंट सोच रह रहकर सामने आती रही है कि क्या हम अपने पड़ोसी से बातचीत बंद कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी कई बार कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो उन्होंने बस यात्रा की, लाहौर की बस यात्रा की और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। दत्तात्रेय होसबले जो बड़े नेताओं, दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, सरकार्यवाह हैं आरएसएस के, उन्होंने भी कहा कि हमने तमाम तरह की कोशिशें की हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सर पे भी कोशिश हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, वो उनके यहाँ पाकिस्तान भी चले गए और एक सरप्राइज देने की कोशिश की, संबंध ठीक करने की कोशिश की। हमने ये करके देखा है, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। लेकिन साथ में उन्होंने ये जोड़ा है कि हमें बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। तो उन्होंने एक सॉफ्ट नोट ये लगाया है कि जो एक स्टैंड रहा है इंडिया का, और एक जो प्रूडेंट स्टैंड जिसको बोलते हैं कि आप हर तरह की, मतलब वो ब्रेकिंग द आइस जिसको कहते हैं, कि आप ये तमाम काम करते रहो जिससे पाकिस्तान को लगे कि मिलिट्री माइट में हिंदुस्तान हमेशा हमको मात दे सकता है, लेकिन साथ ही बातचीत का दरवाजा खोल के रखे। कई बार ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होती है कि आप क्रिकेट खेलना साथ शुरू करते हैं, अपने खेल शुरू करते हैं, वो भी अभी बंद है। तो उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि हमें रास्ता खोलना चाहिए, खुला रखना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम अनवरत काल तक अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करके नहीं रख सकते। तो मुझे लगता है कि इसी स्टैंड को उन्होंने आर्टिकुलेट करने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि
हमारी तरफ से कोशिशें हुई हैं और सरकार को चाहिए कि वो अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करे, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखे, लेकिन साथ में बातचीत का रास्ता बंद ना हो। बिल्कुल एक आइस ब्रेक रखना चाहिए जिस तरह से ये बयान दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।